तो चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। आज से 2 दिनों तक भारत का युद्ध अभ्यास भी शुरू हो गए। एयरफोर्स के तमाम जो लड़ाकू फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भरेंगे। तवांग में चीन को ऐसा चाटा लगा है कि उसकी चोट बीजिंग तक महसूस की जा रही है। पूरी दुनिया में ये जो पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है, पूरी दुनिया ये जान गई है कि चाइनीज फौजियों की डंडों से जबरदस्त पिटाई भारतीय सेना ने की। लेकिन वो डंडा कहां से आया जिसकी चोट ड्रैगन सह नहीं पाया? आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने, भारतीय फौजियों ने वज्र नाम के नुकीले डंडे से चीनियों को पीटा। खास बात यह है प्रिया कि इस डंडे से सिर्फ चोट नहीं लगती बल्कि करंट का झटका भी महसूस होता है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के फौजी वज्र और त्रिशूल नाम के नॉन लीथल वेपन से लैस थे। इंडियन आर्मी की ये दमदार हथियार जिस फैक्ट्री में आए, वहां से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चीन आखिरकार भागा कैसे। चीन अपने साथ स्पाइक बैटन, इलेक्ट्रिक बैटन लेकर आता है और शील्ड लेकर आता है, और उसी से 9 तारीख को भी चीन ने एक बार फिर से भारतीय सेना के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से वज्र प्रहार किया। कौन सा वज्र, कैसा वज्र, ये हम आपको दिखाते हैं। ये स्टार्टअप कंपनी है, उसने इस वज्र को तैयार किया है। ये वज्र प्रहार है और इस पे आप देखेंगे तो टिप से लेकर आगे तक, कॉर्नर तक, सब जगह यहां पर एक नुकीली जो कील है वो लगी हुई है। ये इसके साथ इंटैक्ट है। ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे इसका स्विच है। स्विच ऑन करने के बाद अगर आपके हाथ में ये है और आप इसे ऑन करेंगे तो इसके आगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और चाइनीज पीएलए जब आए तो उनको भगाने में काफी कारगर भी रहा, क्योंकि ये जो कील है, इन कीलों के जरिए जब उनको इंजरी हुई तो वो पीछे भागने पे मजबूर हो गए। ये इस समय भारतीय सेना का एक वज्र प्रहार के तौर पर एक ऐसा नॉन लीथल वेपन है जिसका वो इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई जगहों पर कर रही है। क्लासिफाइड रीजन से हम आपको इसकी संख्या नहीं बता सकते कि कितनी संख्या इस स्टार्टअप कंपनी इस समय भारतीय सेना को दी है। दूसरा, ये सैपर पंच। आपने सुना होगा कि जो इस समय सैपर पंच के जरिए ही भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए के जवानों को पंच किया और फिर उसके बाद वो पीछे भागे। दरअसल इसमें भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन है। किस तरीके से ये इलेक्ट्रीफाई होता है, जरा आप पहन के दिखाएं और बताएं। दरअसल ये बताना जरूरी है कि गलवान के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि नॉन लीथल वेपन के तौर पर ऐसी चीजें तैयार हों जिससे भारतीय सेना चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट के साथ साथ इसमें हरा सके। देखिए ये, और जब ये पंच लगेगा तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पंच के साथ साथ इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसका स्विच यहां पर है और इसे आसानी से किसी भी टेम्परेचर में चार्ज किया जा सकता है। इसकी बैटरी लाइफ स्ट्रांग है और इसी वजह से इस स्टार्टअप कंपनी ने कई सारे अलग अलग जगहों पर डेमो दिए, भारतीय सेना को दिखाया और फिर उसके बाद इसे इस समय भारतीय सेना का हिस्सा बना लिया गया है। सर, क्या नाम है आपका और कितनी तैयारी के साथ इसे तैयार किया गया? कैसे आइडिया कंसीव हुआ और अभी क्या सिचुएशन है? मेरा नाम मोहित कुमार है। इस कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। बेसिकली इन नॉन लीथल वेपन्स को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज आफ्टर गलवान इंसिडेंट। गलवान इंसिडेंट के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइंड है जिसमें गन्स यूज नहीं कर सकते। तो सिंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सिर्फ हमारे सोल्जर्स के पास सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाठी होती है, तो और जैसा कि हम जानते हैं चाइनीज सोल्जर्स अपने ट्रेडिशनल वेपन्स लेके आए थे, बार्ब्ड वायर्स ऐसे करके बेसबॉल के बैट्स लेके आए थे। सो उनको उनसे हमारे जो भारतीय सोल्जर्स हैं वो एक कदम आगे रहें, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये डेवलप किया नॉन लीथल वेपन्स। जिसमें कैसे फंक्शनिंग होती है इसकी और कितना इजी टू यूज है, क्योंकि टेम्परेचर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे -30 -40 तक ब्लिप करता है।
बिल्कुल। तो उस चीज को ध्यान करते हुए इसमें जो इसमें पूरी बॉडी है दैट इज स्टेनलेस स्टील और ये पूरा इंसुलेटेड है, जिससे कि ये माइनस टेम्परेचर -40 -50 टेम्परेचर तक इजीली वर्क करता है, कोई इशू नहीं होती। इसका नियरली 75% ऑफ द एरिया जो है दैट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ करंट एंड देयर आर मेटल स्पाइक्स है जो कि यूज कर सकते हैं टू उनको मारने के लिए भी, इनफैक्ट टू पंचर देयर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ये दोनों काम के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपल पर्पस है इसका। फंक्शनिंग कैसी है, कैसे बैटरी चार्ज होता है, कितना इजी टू यूज है? यहाँ पे एक किल स्विच है, इसे आप ऑन करते हैं पहले, यहीं पे इसका चार्जिंग जैक भी है फर्दर टू से चार्ज करने के लिए बैटरी को, और उसके बाद देयर इज ऑपरेटिंग स्विच, इसे प्रेस करने के बाद इसका पूरा सरफेस एज अ करंट वर्क करना शुरू कर देता है। आप इसे जब बॉडी पे टच होता है तो जब जैसे ये बॉडी पे कील्स भी अगर टच होते हैं तो ये जो करंट है जंप करके इस स्पाइक के ऊपर भी जाता है, तो इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जब ईस्टर्न लद्दाख में हुआ तो वो त्रिशूल डिवीजन कहते हैं उस डिवीजन को, और ये त्रिशूल यहां पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके की फंक्शनिंग है और कितना ये एक लीथल नॉन लीथल कॉम्बैट के लिए एक ऐसा वेपन है? एज वी नो कि त्रिशूल जो है दैट इज द वेपन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो एमिटिंग अ काइंड ऑफ पावर फ्रॉम इट। तो इस त्रिशूल में भी देयर इज अ करंट, इसके जो टॉप पोर्शन है वहां पे एक हाई वोल्टेज करंट है। आप जब इस बॉडी पे टच होते ही नियरली इट गिव्स अबाउट 20 लाख वोल्ट टू द एनिमी। अब ये हो गया वज्र प्रहार के लिए, त्रिशूल हो गया, साथ में सेपर्स, ये पंच है वो हो गया। ये शील्ड किस तरीके की है, क्या इसके अंदर भी करंट है? क्योंकि ये देखा गया कि जो स्पाइक और साथ में जो इलेक्ट्रिक बैटन जब वो लेके आते हैं तो उसके साथ शील्ड भी लेके आ रहे हैं वो, तो शील्ड से वो पत्थरबाजी रोकते हैं और ये सब रोकते हैं। ये कितनी कारगर है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन? इसमें भी नियरली 75% ऑफ द जो एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। उसके साथ साथ सामने एक स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है कि जैसे हम रात में नॉर्मली ये लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उनकी टेम्पररी विजन को इमोबिलाइज करने के लिए देयर इज अ स्ट्रोबोस्कोप। उसके साथ साथ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्टोन पेल्टिंग, और जो भी वो अगर पत्थरबाजी करते हैं तो उससे भी बचाने में कारगर है। देयर इज ऑल्सो अ किल स्विच, यहाँ पे पहले आप इसे ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे यूजर बटन है। जितने भी ये ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं इस पूरे पे ये इलेक्ट्रीफाइड है, साथ साथ इसका ये स्ट्रोबोस्कोप साथ में बचता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसका ट्रायल भारतीय सेना को दिया, भारतीय सेना ने इसे इंडक्ट कर लिया, हमें पता लगा, जानकारी मिली इस बात की औपचारिक तौर पर? कितना लीथल है और कितनी तैयारी है इसके लिए? ये लीथल नहीं है, नॉन लीथल है, वेरी यूजफुल इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हम इनके ट्रायल्स दे चुके हैं भारतीय सेना को, इनफैक्ट उन्होंने इंडक्ट भी कर रही है धीरे धीरे। वी आर गेटिंग द ऑर्डर्स एंड वी आर होपिंग इन फ्यूचर कि इसके बल्क ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है सेपर पंच। एक पंच इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ चाइनीज पीएलए को खदेड़ने के लिए काफी है। दूसरा है ये वज्र प्रहार। इस वज्र प्रहार में इलेक्ट्रिसिटी भी है और साथ में स्विच भी है। स्विच से आप इधर करें। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और फिर उसके बाद इसे जैसे ही ऑन करेंगे एक तेज करंट लगेगा और इस करंट से चाइनीज पीएलए भागने पर मजबूर हुआ। और यही तस्वीर 9 तारीख की भी है। यहां तक कि जब तवांग के यांगसे एरिया में चाइनीज पीएलए ऊपर की तरफ आने लगा तो भारतीय सेना ने वज्र प्रहार का इस्तेमाल किया, हाथों का इस्तेमाल किया और चाइनीज पीएलए को खदेड़ा। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारतीय सेना का वज्र प्रहार।
हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट में आपने उन नॉन लीथल हथियारों के बारे में जाना और समझा जिनकी मदद से भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे किया और उन्हें पटखनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।